सभी को जैमसी की। यहोवा परमेश्वर प्रियो आपकी चिंता करते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर हमें शांति देते हैं। यहोवा और शैतान के स्वभाव में प्रियो जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी व्यक्ति जब यहोवा की शरण में आता है तब वह बहुत सी खुशियों को पाता है, अपने जीवन में छुटकारे को पाता है, बंधनों से आजाद होता है। लेकिन शैतान का स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव से बहुत अलग है। परमेश्वर दयालु है, प्रेमी खुदा है, पर शैतान कठोर स्वभाव का है। शैतान नफरत से भरा है। शैतान कभी भी किसी का भला नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर हर एक का भला चाहते हैं। परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। हमसे ज्यादा हमारी चिंता प्रभु को है। शैतान लोगों की खुशियों को छीनता है, उन्हें चिंता में डालकर रखता है, लेकिन परमेश्वर हमें खुशियों से भरते हैं, हमारी चिंताओं को दूर करते हैं, हमें शांति देते हैं। हमारे लिए यहोवा परमेश्वर का एक बेहतर योजना है। हमारे लिए यहोवा परमेश्वर सदैव बेहतर करते हैं। वचन में लिखा है प्रियो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि अच्छाई को बल दे, भलाई करे। यहोवा परमेश्वर लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं, लोगों को ताकत देते हैं, लेकिन शैतान हिम्मत घटाता है। शैतान प्रियो बहुत ही धूर्त है। बाइबल में उसे झूठा बताया गया है। वह आरोप लगाने वाला है, बदनाम करने वाला है। अय्यूब की किताब से पता चलता है कि शैतान ने यहोवा के वफादार सेवक अय्यूब पर इल्जाम लगाया कि वह परमेश्वर यहोवा की सेवा स्वार्थ से करता है। उसे इतनी सारी आशीषें मिली है, इसलिए वह खरा है। वचन में लिखा है अय्यूब 1:9 में, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अय्यूब की किताब में दिए गए वृत्तांत से प्रियो हमें यह पता चलता है कि अय्यूब पर आई सारी परीक्षाओं और तकलीफों के बावजूद भी उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता गया। वह हर परिस्थिति में खरा रहा। उसका विश्वास कमजोर नहीं होने पाया। यहोवा परमेश्वर हमारी मदद के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन शैतान किसी न किसी पर दोष लगाने और फाड़ खाने की ताक में रहता है। वचन में लिखा है पहला पतरस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पाए और फाड़ खाए। लेकिन यहोवा परमेश्वर का स्वभाव महान है, वह अनुग्रहकारी है। वचन में लिखा है दूसरा इतिहास 16:9 में,
देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। शैतान नफरत भरी निगाहों से हमें देखता है, जबकि यहोवा परमेश्वर हमारी प्यार से देखभाल करते हैं। यहोवा परमेश्वर हमें संघर्ष से आजाद करते हैं, लेकिन धूर्त शैतान संघर्ष में डालता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक प्रकार के संघर्ष से आजाद रहें, लेकिन शैतान सोचता है कि हम संघर्ष करते रहें, अपने जीवनों में अशांत रहें, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देते हैं। इसलिए वचन कहता है, पहला पतरस 5 के उसके 7 वचन में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान प्रियो परमेश्वर को है। परमेश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, उन्हें सब कुछ पता है। परमेश्वर हमें चिंता से आजाद करते हैं। हमें अपना बोझ यहोवा पर डाल देना चाहिए। यहोवा पर अपनी चिंताओं का बोझ डालने का पहला तरीका है सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करना। जब चिंताएं आपको आ घेरती हैं, तो स्वर्ग में रहने वाला प्यारा परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम चिंताओं से आजाद हो जाएं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 55 के उसके 22 वचन में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। प्रिय परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में संभाल लेंगे। केवल हमें अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। मदद की आशा हमें परमेश्वर से करनी चाहिए। हमें केवल सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। प्रार्थना करने के द्वारा हमें मदद प्रदान होती है। हम पर चिंताएं हावी नहीं हो पाती हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 94 के उसके 19 वचन में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। प्रियो, प्रार्थना करने के द्वारा हमें मदद प्रदान होती है, ताकि हम हर एक प्रकार की चिंताओं से आजाद हो जाएं। परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति को हम पाकर किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आप यहोवा परमेश्वर के वायदों पर पूरा भरोसा करिए। जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं, उस पर पूरा यकीन कीजिए। जब भी आपको चिंताएं सताएं, तब उस वचन की घोषणा कीजिए कि जब भी मुझे चिंताएं होगी, तब मैं शांति पाऊंगा। जब जब आप वचन की घोषणा करेंगे, तब तब चिंताएं आपसे दूर हो जाएंगी। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। जब जब चिंताएं आपको सताए, आपको व्याकुल करे, तब तब आप परमेश्वर के वचनों को मनन करिए। चिंताओं पर जीत हासिल कर लोगे। वचन में लिखा है, यहोशू 1 के उसके 8 से लेकर 9 तक वचन में, व्यवस्था की यह पुस्तक
तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। प्रियो, वचन को पढ़ने से हमें किसी भी बात का भय नहीं होता, हमारी हिम्मत बढ़ती है। जब आप चिंताओं में होते हैं तब परमेश्वर पर यकीन रखिए कि खुदा आपके साथ है। सही वक्त पर खुदा आपकी मदद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर आशा और हिम्मत रखिए। परमेश्वर की पवित्र शक्ति हमें चिंताओं से आजाद कर देगी। परमेश्वर आपको हर एक चिंताओं से आजाद कर देंगे, चाहे वह पारिवारिक जीवन की हो, चाहे किसी भी प्रकार की चिंता हो। प्रियो, अपनी चिंता को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि आपके लिए खुदा एक बेहतर योजना बनाए रखे हैं। जब आप खुद चिंता करना बंद कर दोगे तब वह योजना आपके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर से कहिए कि मैं मेरे बारे में चिंता नहीं करूंगा, मैं मेरे बारे में नहीं सोचूंगा, आप सोचिए मेरे बारे में, क्योंकि जब आप सोचेंगे तब वह सबसे उत्तम होगा, तब वह सबसे श्रेष्ठ होगा। हर बातों की चिंता करना प्रियो बंद कीजिए, क्योंकि चिंता एक शैतान का कार्य है। शैतान ही आकर चिंताओं को डालता है। चिंताएं प्रियो आपको शारीरिक जीवन में भी हानि पहुंचाती है और आत्मिक जीवन में भी हानि पहुंचाती है। आपको दोनों तरफ से रुकावटें डालती है। यह सोचना प्रियो बंद कीजिए कि क्या कैसे होगा। यह सोचिए सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होगा। मेरी इच्छा के द्वारा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के द्वारा होगा। प्रियो, चिंता करने से हर एक परेशानी दूर नहीं होती है। हद से ज्यादा बेवजह चिंता करने से समस्या कभी दूर नहीं होती है। चिंता करने से हमारी ही हानि होती है। कहिए परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे केवल आप पर भरोसा है, मुझे आप ही लेकर जाओगे। जहां आप मुझे नियुक्त करोगे वहीं मैं नियुक्त होऊंगा। और अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और वह पूरा होने दीजिए जो परमेश्वर चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल परमेश्वर आप ही हो। हमारे जीवनों में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। जो हमारे जीवनों से आप चाहते हो वो पूरा हो, क्योंकि आप प्रभु हमारे लिए सदैव बेहतर प्लान बनाए रखते हो। हमारा भरोसा केवल प्रभु आप पर है। आपके द्वारा ही हम आगे बढ़ पाते हैं। हम में से कोई भी जन किसी भी प्रकार की चिंता में ग्रस्त ना रहे। आज ही इस वचन को सुनने के द्वारा हम में से हर एक जन की चिंताएं दूर हो जाए। हम आप पर भरोसा करके आगे बढ़े। हम अपनी सारी चिंता आप पर डाल देते हैं, क्योंकि आप
हमारी चिंता करते हो। आपके द्वारा ही प्रभु हमें दिलासा मिलती है, हम शांति को अनुभव कर पाते हैं। प्रभु आप महान हो, आपका प्रेम महान है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर बातों में हम धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।